पोर्टल आया हुआ है ट्रांजेक्शन का। ठीक है, जो अपना ओल्ड पोर्टल था वो सितंबर महीने से बंद हो गया है। अभी जो भी आपको ट्रांजेक्शन करना है वो यही पोर्टल पे करना है, जो अभी नया पोर्टल आया हुआ है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये पूरे पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको ट्रांजेक्शन करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है, क्या इसमें चेंजेस आया हुआ है और क्या हमने नए बेनिफिट ऐड किया हुआ है, फीचर्स ऐड किया हुआ है जो पहले पोर्टल में नहीं था, बट अभी ये पोर्टल में हमने इंक्लूड किया हुआ है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये पोर्टल पे जाना कैसे। तो ये लिंक है जो आपके डीएम शशांक जी ने, और या तो आपके एफआई जो आपके शशांक जी और जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उन्होंने आपको भेजा रहेगा। तो ये लिंक से आपको लॉगिन करना है, https://agentApp.ddp.hdfcbank.com। तो ये लिंक आप गूगल पे डालोगे तो आपका ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आरडी ड्राइवर। तो आपका मंत्रा मॉर्फो जो भी आप ड्राइवर यूज कर रहे हो वो ड्राइवर से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। ये पोर्टल पे ऐसा कुछ नहीं है कि यही ड्राइवर लगे, ये ड्राइवर सेम ड्राइवर इंस्टॉल करने का या यही वर्जन इंस्टॉल, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रा मॉर्फो में आप कोई भी ड्राइवर से लॉगिन कर सकते हो। सिर्फ स्टार्टेक है जिसमें आपको ये मैंने यहाँ पे ड्राइवर दिया हुआ है FM220U-RD-V1.0.4। ये वाला ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी आपका लॉगिन सक्सेसफुल होगा, वरना आपका लॉगिन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो जो भी बीसी एजेंट अपने स्टार्टेक यूज करते हैं मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये वाला वो वर्जन पहले इंस्टॉल करे, उसके बाद लॉगिन करने की कोशिश करे। ठीक है, तो आप जैसे ही ये लिंक डालोगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, ये आपको स्क्रीन यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पहले डालना है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपको ओटीपी आएगा, जो आपका रजिस्टर नंबर है आपको उस पर ओटीपी आएगा, आपको आपका 6 डिजिट का ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको एमपिन सेट करना रहेगा, 4 डिजिट का एमपिन आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एमपिन आप जो सेट करोगे वो भूलना मत, क्योंकि अगर आप भूल गए एमपिन को तो आपको रीसेट करना पड़ेगा और जो आपने पहले एमपिन सेट किया वो वापस नहीं डाल सकते हो। और ये आप जब भी लॉगिन करोगे आपको एमपिन के थ्रू ही लॉगिन करना है, तो ये एमपिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप जब भी सेट करते हो तो आप याद रखना एमपिन को। ठीक है, एक मिनट में सब ऐड कर देता हूँ, वेटिंग में जो लोग हैं। ठीक है, तो ये आपको जो आप एमपिन यहाँ पे सेट करोगे वो आपको भूलना नहीं है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको भी मैं बता दूंगा कि एक बार आपका एमपिन सेट हो गया तो ये आपने एमपिन सेट कर दिया तो अभी आपको कैसे लॉगिन करना है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर के बाद आपको 4 डिजिट का एमपिन डालना है जो आपने सेट किया था। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि वो एमपिन जो आप डाल रहे हो वो याद रखना, वो ऐसे ही मत डाल देना। तो ये आप एमपिन डाल दोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फिर आपको ओटीपी आएगा, आपको 6 डिजिट का ओटीपी डालना है और आपका लॉगिन हो गया। तो ये पोर्टल में ये जो चेंजेस है, तो पहले आपको क्या था, आप जब भी ओल्ड पोर्टल पे लॉगिन करते थे केबीएस में तो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पहले पूछता था, अभी ये पोर्टल में हमने पहले नहीं रखा है। आपका यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा, आपको सिर्फ एमपिन डालना है और ओटीपी डालना है और आपका लॉगिन डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होम पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट बैलेंस, ये हमने नया फीचर दिया हुआ है। तो ये अकाउंट बैलेंस आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके जितने 112 आपका जो 1129 अकाउंट है उसका आपको बैलेंस यहीं पे दिख जाएगा। तो आपको अलग से कुछ बैलेंस इंक्वायरी ट्रांजेक्शन आपका खुद का करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट का बैलेंस डायरेक्टली दिख जाएगा, विद एक क्लिक से ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका अकाउंट बैलेंस। ठीक है, दूसरी बात, जो भी आप पहले के पोर्टल में जो एपीएस ट्रांजैक्शन थे, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, ये सेम फैसिलिटी यहाँ पे भी दिया हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं कि नया मोड नहीं आया हुआ, जो नए मोड है डेबिट कार्ड प्लस पिन वो सब आगे 1-2 महीने में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एपीएस सर कुछ ट्रांजेक्शन है लोगों को ऐड वही कर सब दीजिए आपको, सर। एक मिनट सर, तो ये सब आपको फैसिलिटी दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना लॉगिन प्रोसेस मैंने आपको बताया, आपका कैसे लॉगिन करना है, कैसे आपको पिन सेट करना है, ये अकाउंट बैलेंस कैसे चेक करना है, मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बता दिया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका खुद का ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। क्योंकि आप दिन में आपने लॉगिन कर दिया, ठीक है, आपने ये लॉगिन किया, उसके बाद आपको पहले ट्रांजेक्शन करने से पहले खुद का ऑथेंटिकेशन देना रहेगा। तो वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा।
तो आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन में दिन में पहली बार क्लिक करोगे तो आपको ये स्क्रीन ओपन होगा, डायरेक्टली आधार कंसेंट का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो ये आधार कंसेंट जो आपको देना रहता है, खुद का आधार कंसेंट देना रहता है। ये कस्टमर का नहीं, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ये खुद का ऑथेंटिकेशन हो रहा है, आपका खुद का ऑथेंटिकेशन। और ये दिन में हर एक बार आपको करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको आधार नंबर डालना है खुद का। यहाँ पे देखो एजेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप खुद का आधार नंबर डालोगे और आपको ऑथेंटिकेशन करोगे बायोमेट्रिक, और ये आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अभी आप दिन में कितने भी ट्रांजेक्शन करो, आपको आपका खुद का ऑथेंटिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अभी ये आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपका खुद का ऑथेंटिकेशन नहीं मांगेगा दिन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे काम करता है। पहले के पोर्टल में आपको स्टार्टिंग में पूछता था लॉगिन के टाइम पे, यहाँ पे लॉगिन के बाद हमने रखा हुआ है, दिन में एक ही बार रखा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रांजेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं कैश विड्रॉल बताता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा एजेंट कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन में आपको पहले बता देता हूँ। तो कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन में पहले आपको पूछेगा बैंक नेम। अभी बैंक नेम डायरेक्टली सब बैंक का नाम का आपको लिस्ट नहीं आ जाएगा, आपको फर्स्ट 3 लेटर डालना पड़ेगा। जैसे बैंक ऑफ इंडिया हुआ तो BAN डालना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ तो STA करके आपको डालना पड़ेगा, तो आपको पूरा बैंक का लिस्ट दिख जाएगा। दूसरी चीज है अमाउंट। यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा वो मल्टीपल ऑफ 50 में रहेगा। कैश विड्रॉल में आपको अमाउंट मल्टीपल ऑफ 50 में डालना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस आया हुआ है जिसमें आपका अमाउंट मल्टीपल ऑफ 50 में होना चाहिए। आप 110, 115, 112, 110 रुपया नहीं डाल सकते। आपको 100, 150, 200, 250 ऐसे करके डालना है। इसके बाद आप आधार नंबर नहीं डाल पाओगे, उसके पहले आपको कंसेंट देना पड़ेगा, कस्टमर का आधार कंसेंट। तो यहाँ पे आप ये बॉक्स पे क्लिक करोगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये आधार कंसेंट का पेज ओपन होगा। अभी यहाँ पे कस्टमर को जो लैंग्वेज में चाहिए, जैसे कस्टमर को इंग्लिश, हिंदी, जो कस्टमर का लैंग्वेज प्रीफरेबल हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। कस्टमर को रीड कराओगे और कस्टमर से अग्री पे क्लिक करवाओगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आधार नंबर डालोगे कस्टमर का और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। फिर आपको ये कंफर्मेशन पेज आएगा, तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना जो भी आपने पहले डिटेल डाला है। कंफर्म करने के बाद आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना है। ठीक है, ये जगह पे आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना है फिंगर रख के, और ये आपका समरी पेज होगा जहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। ये आपका रिसिप्ट नहीं है, ये आपको कस्टमर को नहीं देना है, ये समरी पेज है सिर्फ। यहाँ पे आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, प्रिंट रिसिप्ट आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको रिसिप्ट कस्टमर को देना है। अभी इसमें हम पहले बहुत BC एजेंट को प्रॉब्लम आती थी कि जो RRN नंबर यहाँ पे दिखता था और जो आपके पासबुक में दिखता था वो अलग, कस्टमर के पासबुक में दिखता था वो अलग अलग RRN नंबर दिखता था। बट अभी ये सिस्टम में हमने ये भी इशू रिजॉल्व कर दिया, तो आपको यहाँ पे जो RRN दिखेगा वही पासबुक पे दिखेगा। तो आपका प्रॉपर ये भी हो जाएगा टैली और आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे बैंक नेम भी आपको दिया हुआ है, तो पहले के पोर्टल में बैंक नेम का डिटेल नहीं था, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक नेम भी दिया हुआ है। तो आप देखोगे बैंक नेम और यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा कस्टमर का बैंक है। ठीक है, तो ये दो चीज ऐड हुई है, और यही फॉर्मेट सब ट्रांजेक्शन में रहेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे ट्रांजेक्शन में अलग फॉर्मेट रहेगा, यही फॉर्मेट सब में रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दूसरा ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ जो है बैलेंस इंक्वायरी। तो बैलेंस इंक्वायरी में भी सेम आपको बैंक नेम डालना है, स्टार्टिंग के 3 लेटर। ठीक है, फिर आपको कस्टमर कंसेंट देना है। कस्टमर कंसेंट के बाद आपको आधार नंबर डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको कंफर्मेशन देना है, आपको कस्टमर का ऑथेंटिकेशन होगा ऐसे, और यहाँ पे समरी पेज दिख जाएगा। अभी सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी में आप देख सकते हो कि हमने अकाउंट बैलेंस आपको यही पे समरी पेज में ही दिख जाएगा, बाकी सब में नहीं दिखेगा। सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी में ही दिखेगा, क्योंकि हमने ये फैसिलिटी इसमें ही दिया हुआ है। बाकी सब में फिर आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और ये आपको रिसिप्ट कस्टमर को देना है। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस इंक्वायरी का ये रिसिप्ट आपको फिर कस्टमर को देना है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा बताऊंगा मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट में भी सेम, सबसे पहले बैंक नेम तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने UNI लिखा और मेरा पूरा आ गया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करके आपको आ जाएगा।
ठीक है। फिर आपको कस्टमर का कंसेंट देना है, आधार नंबर डालना है, कंफर्म करना है, और ये आपको समरी पेज आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रिंट रिसिप्ट आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ये पूरा मिनी स्टेटमेंट दिखेगा। अभी आपको पहले के पोर्टल में मिनी स्टेटमेंट में बहुत इश्यू आते थे, आपको प्रॉपर मिनी स्टेटमेंट नहीं आता था। बट जो अपना नया पोर्टल आया हुआ है, आपको ये मिनी स्टेटमेंट में कुछ भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें प्रॉपरली सब कुछ, डेट, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट, डेबिट, अमाउंट, सब कुछ प्रॉपरली दिया हुआ है। तो ये आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, और ये आप कस्टमर को प्रिंट करके भी दे सकते हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा मिनी स्टेटमेंट भी ये पोर्टल पे करो। ठीक है। दूसरा, अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपने ट्रांजैक्शन करना तो देख लिया कि आपको कैसे ट्रांजैक्शन करना है। अभी आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो कैसे चेक करोगे? तो आपको हिस्ट्री में, यहाँ पे देखो, आप हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सब जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किए वो आपको दिख जाएगा। ठीक है। अभी आपको कोई ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट प्रिंट करना है, तो आप वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करोगे। ये समझो, अभी ये मुझे क्लाइंट रेफरेंस नंबर डीडीपी का करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा रिसिप्ट वहां पे आ जाएगा, वो आप प्रिंट वापस से भी कर सकते हो। ठीक है। आपको हमने और एक, यहाँ पे हमने आपको और एक फैसिलिटी दिया हुआ है कि आप फिल्टर भी कर सकते हो डेट रेंज के हिसाब से। तो आपको जो डेट रेंज का चाहिए आप वो फिल्टर करके भी ट्रांजैक्शन स्टेटस निकाल सकते हो, फिर स्टेटस के हिसाब से भी और टाइप के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये आपको, ये भी हमने कुछ एडिशनल लोग फिल्टर वेटिंग का में हैं सर। दिया हुआ है। मैं अभी सबको किया हूँ, देखो, अभी सिर्फ 3 ही अच्छा, जन अभी है। किया है, बिल्कुल। हाँ। जी। अभी क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको वो बताता हूँ। कि पहले जो पोर्टल में नहीं था, तो पहला यही है कि अभी आपको लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एमपिन और ओटीपी से लॉगिन कर सकते हो। और दिन में सिर्फ पहले ट्रांजेक्शन में आपको ऑथेंटिकेशन देना रहेगा। दूसरी बात, ये जो अपना पोर्टल है बहुत फास्टर है कंपेयर टू द ओल्ड पोर्टल। जो अपना ओल्ड पोर्टल था उससे ज्यादा फास्ट है, और इसका जो अपना यूआई भी है वो बहुत स्मूथ है। तीसरी चीज है कि आपको बैलेंस खुद का, वहीं पे आप जैसे अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करते हो तो आपको दिख जाएगा। फोर्थ थिंग, जो मिनी स्टेटमेंट का आपको पहले पोर्टल पे इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया, आपको आरएनएन नंबर का भी इशू रिजॉल्व हो गया। तो ये अपना पूरा नया पोर्टल के ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। अभी यहाँ पे जो अपने डीएम डीसी भी आए हुए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि अपने बहुत ऐसे बीसी है। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी भी जो 1333 बीसी थे जो एक्टिव थे वो अभी भी इनएक्टिव है। तो ये इतने बीसी को मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे है तो ये गोरखपुर, प्रयागराज, कुशीनगर के जितने भी बीसी है वो अपना लॉगिंग करो, क्योंकि लॉगिंग करना इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये महीने में बहुत बीसी है, ये सब डिस्ट्रिक्ट है जो अभी भी इनएक्टिव है। तो अगर आपको कुछ इश्यू आता है तो आप आपके डीएम को या डीसी या तो आपके बैंक स्टाफ को भी कांटेक्ट कर सकते हो, बट आप ऐसी इनएक्टिव नहीं रह सकते। ठीक है, तो आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि नए पोर्टल पे लॉगिन करें और ट्रांजैक्शन करें। अगर कुछ भी इश्यू आपको फेस होता है तो हमें कॉल करें। गोरखपुर के बीसी, प्रयागराज के बीसी, कुशीनगर, अमरोहा, सोनभद्रा, मिर्जापुर, सिद्धार्थ नगर, शाहजहांपुर में सब, ये सब में सबसे ज्यादा बीसी जो इनएक्टिव है। और यहाँ के मैं डीएम डीसी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब बीसी से कांटेक्ट करें और उनको जल्द से जल्द एक्टिव करवाए ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो अभी मैं अनम्यूट करता हूँ, कोई बीसी को कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, या डीएम या डीसी को। शशांक जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? शशांक जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ सर, मैं ये कहूँगा सभी बीसी से रिक्वेस्ट है कि आप डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन करिए। जो पहले पोर्टल था इस पोर्टल में जमीन आसमान का अंतर है, ट्रांजैक्शन भी तेज होते हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ये इशू आ रहा होगा कि सर मेरे पोर्टल पे ट्रांजैक्शन बहुत स्लो होते हैं। तो मैंने कुछ रियलीज को पता किया था कि पुराना पोर्टल मैं कोशिश करता था कि मोजिला पे चलवाऊँ, क्योंकि मोजिला पे दिक्कत नहीं आती थी। तो अगर आप में से कोई रियली मोजिला यूज कर रहा है, उसके ट्रांजैक्शन स्लो हो रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रोम भी नहीं, एक विंडो 10 और विंडो 11 में एक माइक्रोसॉफ्ट एज करके ब्लू कलर का ब्राउजर होता है। अगर ना मालूम हो तो सर्च करिएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। उस पर आप एचडीएफसी चलाइए, उस पर केवल बैंकिंग का काम करिए। अन्य काम जो आपके दिनचर्या के हैं वो उस पर मत करिए, वो क्रोम पे या मोजिला पे आप कर लीजिए। तो आपको आधार कार्ड। ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा।
है ना? तो जितने भी हेलो VCs सर। हैं अपने हेलो, 1 मिनट रुक जाइएगा, पहले बात कंप्लीट करने दीजिए मेरे को। ताहि सर आपसे बीच में रिक्वेस्ट है, जिनकी क्वेरी रिज़ॉल्व हो जाए ना, उन्हें म्यूट ज़रूर करते रहिएगा बीच में, क्योंकि मैं फिर मैं मेरे म्यूट पास कर आउट लेता हूँ, मैं पहले सबको म्यूट कर लेता हूँ, आप बता दो शशांक जी, फिर हम अनम्यूट कर लेते हैं सबको। जी, तो तो मैं पहले आप सबको लोग म्यूट कर लेता हूँ। जी। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट शशांक जी, 1 मिनट। हाँ, शशांक जी, अभी मैंने सबको म्यूट कर जी, दिया हूँ। जी, सिर्फ शशांक जी, इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मतलब बहुत बीसी एजेंट को लॉगिन में इशू आता है। तो जब भी आपको ऐसा ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, मतलब आप जब भी ऑथेंटिकेशन देते हो आपका नहीं होता है, तो आप क्या करो, जो आपका मंत्रा और मॉर्फो डिवाइस है, उसको आप सिर्फ इतना करो कि जो आपका मंत्रा मॉर्फो को पूरा अनइंस्टॉल कर दो आपके डिवाइस लैपटॉप से। आप स्टार्ट करके इंस्टॉल करो, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। आप डायरेक्टली इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल मत कर लो, आप फोल्डर भी डिलीट करो, क्योंकि फोल्ड वो फाइल करप्ट हो जाती है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। शशांक जी, अभी आप बता सकते हो। जी। सर ने जो अभी ये बताया है कि सर ये कहना चाह रहे हैं, जब हम कई सारे वीएलई जो ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, उनके साथ भी ये कभी-कभार दिक्कत आ जाती है, जो आज हो सकता है कि पहली बार करेंगे, उनके साथ भी दिक्कत आ सकती है कि जब आप एजेंट नोटिफिकेशन, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पूरे दिन में केवल एक बार वीएलई को अपना आधार नंबर डाल के केवाईसी करना होता है। जब ये नया पोर्टल आया था, तो काफी वीएलई क्या कर रहे थे, जो नए थे, जिन्होंने पहली बार लॉगिन किया था, वो कस्टमर का आधार डाल दे रहे थे। पोर्टल लॉगिन होने के बाद जब आपको सर्विसेज के नाम दिखेंगे, तो सर्विस आपको बैलेंस इंक्वायरी या विड्रॉल, जिस पे भी क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद वहां पे सबसे पहले ऑप्शन आता है एजेंट केवाईसी का। सर स्लाइड पीछे कर दीजिए, तो मैं एक बार इनको प्रेजेंट करके तो गाइड कर देता हूँ। आपको सबसे पहले आएगा एजेंट केवाईसी, तो वहाँ पे हड़बड़ी में, मतलब जल्दबाजी में, आप में से काफी लोग क्या करते हैं कि अब कस्टमर का आधार डाल देते हैं। आपको सबसे पहले दिन में सुबह आए, दुकान खोली, अपना सेंटर सेटअप ओपन किया और शशांक जी, दिख लैपटॉप रहा पे है जाके, स्क्रीन मेरा? हाँ जी दिख रहा है। हाँ, वो बताओ, यहाँ पे बता दो। जी, तो सबसे पहले जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी, एमपिन डाल के लॉगिन करोगे, तो बैलेंस इंक्वायरी के बाद यहाँ पे एजेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये केवल दिन में एक बार करना होता है। ये सबसे ऊपर लिखा हो, तो हड़बड़ी में मत काम करिएगा, ऊपर देख लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद अपना आधार डालिए और कंटिन्यू करिएगा। सर इसमें क्या अनसक्सेसफुल वाला एरर है क्या इस पीपीटी में? इसमें रवि लॉगिन रवि रवि अनसक्सेसफुल नहीं, बट यहाँ पे वो नहीं, लॉगिन, हाँ, यहाँ पे बट हाँ लॉगिन इसी पे छोड़ अनसक्सेसफुल दीजिए, लिखेगा। इसी पे मैं बता देता हूँ। तो क्या होगा आपके साथ कि यहाँ पे हो सकता है लॉगिन सक्सेसफुल की जगह लॉगिन अनसक्सेसफुल लिख के आएगा। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, गौर से सुनिएगा अगर कभी आपके साथ आता है। आपके डिवाइस में जो भी मंत्रा, मॉर्फो, स्टारटेक का ड्राइवर पड़ा है, उसे कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल करिएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद सी ड्राइव में इनके फ़ोल्डर बने होंगे। मंत्रा का होगा तो मंत्रा के नाम से दिखेगा, मॉर्फो का होगा मॉर्फो के नाम से दिखेगा, स्टारटेक का होगा तो एक्सेस कंप्यूटेक करके दिखेगा। इनको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद सिस्टम रीस्टार्ट कर दीजिएगा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मंत्रा का, गूगल पे लिखेंगे मंत्रा ड्राइवर तो पहला लिंक आ जाएगा। मॉर्फो की वेबसाइट से भी आप कर सकते हो, स्टारटेक का स्टारटेक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, तो ये अनसक्सेसफुल की जगह आपका सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा और फिर आप ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा ये कि कई सारे लोग थोड़ा-सा आज की डेट में दूरी बना रहे हैं। दूरी मत बनाइए, बीओबी और यूनियन या कोई अदर बैंक, जहाँ पे ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो रहा है, सस्पेक्टेड फ्रॉड लिख के आ रहा है, या दूसरी बैंकों ने ये लॉक लगा दिया है, जिसमें एचडीएफसी और सीएससी की कोई गलती नहीं, क्योंकि आज की डेट में बैंक धीमे-धीमे ये चीज़ें कर रहा है। तो इसके केवल 2 रास्ते हैं। पहला ये कि उन कस्टमर को तोड़ा जाए और अपने प्लेटफ़ॉर्म पे एचडीएफसी में लाया जाए, जिससे एचडीएफसी से एचडीएफसी कस्टमर पोर्टल में कोई दिक्कत नहीं होएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप नई डिवाइस यूज़ करके उनके कुछ नियम कायदे होते हैं कि 30 सेकंड के अंदर आपको ट्रांज़ैक्शन नहीं करने हैं, 2-2 ट्रांज़ैक्शन एक ही कस्टमर का नहीं करना है। वो सब गाइडलाइंस हैं, आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा कि सर कैसे ये ट्रांज़ैक्शन मैं करूँ, क्योंकि मेरा ग्राहक का बेस सबसे ज़्यादा आपके क्षेत्र में बीओबी है, यूनियन का। अजय सर प्लीज़ मीटिंग। तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा कि कैसे ये ट्रांज़ैक्शन करने हैं अगर आपके फँस रहे हों, क्योंकि उसमें आपको 5-6 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो फिर आपकी डिवाइस ब्लैकलिस्ट हो जाएगी और आपके में सस्पेक्टेड फ्रॉड लिख के आएगा। ठीक है?
इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है, आप डेली बेसिस पे हफ्ते में 5 दिन तो एटलीस्ट एक्टिव रहा करें। हम आने वाले समय में पिछले 2 साल से जो कह रहे थे पॉज़ मशीन, उसके ऊपर नए पोर्टल पे डेवलपमेंट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और बहुत जल्दी वो जो स्वैपिंग मशीन होती है अपने एचडीएफसी बीसी पोर्टल के माध्यम से चालू हो जाएगा। फरवरी 2023 में हमने पुराने वाले पोर्टल में अकाउंट नंबर डिपॉजिट 10 वीएलई के साथ टेस्टिंग करी थी यूपी में। तो पोर्टल बदल जाने की वजह से इसमें थोड़ी-सी देरी आ गई है, लेकिन वो भी जल्दी मतलब आने वाले 5-6 महीने में वो भी चालू हो जाएगा टेस्टिंग होने के बाद। तो पोर्टल में अपग्रेड चल रहे हैं, बैंक का खुद का पोर्टल है, पुराना वाला पोर्टल पहले किसी और के माध्यम से चलता था, इसकी वजह से रुकावटें, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती थी। अब बैंक ने अपना खुद का पोर्टल बना दिया है, तो इस पे तेज़ी से काम हो रहा है आज की डेट में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई अन्य तो आप उनके माध्यम वो से मेरे पास अपना भी काम है, कर मेरे जी। पास भी सर बस मेरा कहने का मतलब हेलो। कॉस्ट सर
भी आती है ना सर, मेरा कहने का मतलब ये है उसका हमें भाई, बेनिफिट अब मिलेगा, भाई, बेनिफिट अब मिलेगा उसका- जैसे अदर बैंक को मिलता है। क्या चीज? हेलो, उसका हम जैसे इससे पहले सर मैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक चलाता था, तो हाँ, हम उसमें जितनी क्या भी बैलेंस जारी करते थे उसमें वो हाँ, हमें हाँ। ऐसे ₹2.5 ₹3 दिया करते थे पर तो इंक्वायरी बैलेंस का, वो इंक्वायरी तो सारा कोई नहीं दे रहा ना, वो तो कोई नहीं दे रहा ना। जब अरे कैसे नहीं देता? एचडीएफसी को नहीं मिल रहा तो हम कहाँ से आपको दे देंगे दोस्त? हाँ, मिनी वही- स्टेटमेंट में ये है कि मिनी स्टेटमेंट में 1.2 पैसे हम देते, ₹1.20 आपको जाता है। हेलो, यही क्वेश्चन था। हेलो हाँ, पहले हेलो। नाम और जिला एक साथ बता दीजिए। जी, नरेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं इलाहाबाद से। हेलो 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 हेलो। सर, आवाज आ रही है क्या? हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही, बोलिए। सर, ध्रुव बोलिए। उपाध्याय बात कर रहा हूँ अलीगढ़ से। क्या नाम है आपका? ध्रुव उपाध्याय बात कर रहा हूँ अलीगढ़ हाँ, से। बताइए। हाँ, ध्रुव, बताइए। सर, ये कह रहा था वो विड्रॉल वाला रजिस्टर कहाँ से मिलेगा? ग्रामीण ई स्टोर से आप ले सकते हैं। ग्रामीण ई स्टोर से। हेलो। हाँ, जो टीसी का ग्रामीण ई स्टोर है वहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा, ठीक। हाँ। हेलो। हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। नाम और जिला बता दीजिए। हेलो जी, नरेंद्र हाँ, कुशवाहा बोल रहे हैं इलाहाबाद से। करण बोल रहे हैं इलाहाबाद से, बताइए। जी, जानकारी ये चाहिए सर कि जैसे कि अदर जितने भी बैंकिंग सर्विस है, मतलब जैसे भी ओबी का हो गया और बड़ौदा ग्रामीण बैंक का हो गया, सबका हो गया, तो जैसे सेम बैंक का हम लोग विड्रॉल करते हैं उन सब पोर्टल पे, तो एक दिन में लगभग 20, 40, 50 तक विड्रॉल कर लेते हैं, 50,000 रुपए तक। ठीक है, पहले ये फैसिलिटी अपने HDFC में थी, लेकिन अब उसको हटा के 10,000 मात्र कर दी गई है। तो नहीं, जैसे आप कोई ऐसे कस्टमर का हमने अकाउंट ओपन किया है और उसको HDFC 10 से ज्यादा अमाउंट की जरूरत है, तो हमें उनके लिए क्या करना डिपॉजिट कर सकते हो। आप करण जी HDFC में 1 लाख का विड्रॉल, 1 लाख का डिपॉजिट कर सकते हो मल्टीपल टाइम। 49,000। अच्छा, तो मतलब तुरंत कर सकते हैं, टाइम देके सर? तो टुकड़ों में जमा करना पड़ेगा, 1 लाख का अमाउंट करके नहीं जमा होगा, टुकड़ों में आपको जमा करना पड़ेगा। एक नहीं, जैसे 10,000 रुपए करके जमा करना पड़ेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ट्रांजेक्शन के बीच में 30 मिनट का टाइम देना पड़े? नहीं, वो HDFC में आप ब्लॉक नहीं होगा, HDFC में से नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। और एक जानकारी और सर, ये जो BOB का बैलेंस है, इस पे अभी भी सस्पेक्टेड फ्रॉड दिखाई देता है, हाँ, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके सॉल्यूशन के लिए व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई मार शशांक जी, सर को मैं व्हाट्सएप कर दें? बीओबी के लिए सबका दीजिए सर ना, बीओबी के लिए हम लोग को भी चाहिए सर, जिसको गाजीपुर से बोल आप रहे हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, मैं आपको बोल के समझाऊंगा, आप समझ बोलिए भाई। BOB कैनेरा का ठीक है, थैंक यू सर। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। ताई सर, ताई सर, बीओबी का अगर आप है ना, प्रचार करते तो शशांक जी, मैंने एक मिनट सबको म्यूट कर रहा था। एक काम करते हैं ना, उसी को केवल ताई सर सुनिए, ताई सर सुनिए, ताई शशांक सर जी, हाँ सबको हाँ। म्यूट कर दीजिए। सबसे बढ़िया ये रहेगा, चैट बॉट में जो नाम जिला लिख के भेजेगा उसको बारी बारी उठा लेता हूँ, उसी को अनम्यूट कर दीजिएगा, केवल उसी को। सर ट्रांसफर, सर HDFC टू अदर बैंक मनी ट्रांसफर कब तक आ जाएगा? इसके ऊपर अभी लंबे वक्त में काम चलेगा, अभी हाल फिलहाल तो नहीं आएगा दोस्त। ये डेबिट कार्ड प्लस पिन और ये आने वाला है फैसिलिटी, 2-3 महीने में वो फैसिलिटी आ जाएगा। डेबिट कार्ड प्लस मनी ट्रांसफर का टाइम लगेगा। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सर, बोलिए, आपका जिला बोलो, नाम और जिला बोलो। समीर खान, मुरादाबाद। बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम यहाँ से लीड जनरेट करते हैं, मान लीजिए करंट अकाउंट की हमने लीड जनरेट। सर, आपको जो भी लीड का इशू दादा, है, मैं अभी ये केवल इस ट्रांजेक्शन। प्लेटफॉर्म पे HDFC APS का ही बता पाएंगे, दूसरी चीजें नहीं बता पाएंगे दोस्त अभी। अच्छा, ऐप आप से पर्सनली बात करिए। ऐप्स में जो दिक्कत है सर, बीओबी की जो ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही है, उसके लिए क्या करना होगा हमें?
जिसे भी बैंक ऑफ बीओबी का पूछना है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, मैं सर अभय बात कर रहा सॉल्यूशन हूँ। लिख के भेज दूंगा। जानकारी चाहिए ना सर बीओबी के लिए तो आप मौखिक इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मौखिक समझ आएगा नहीं आपको, लिखा हुआ मैं भेज दूंगा, उसे पढ़ लीजिएगा, वैसे वैसे काम करेगा तो सर चलेगा। अभय बात कर रहा हूँ। ओके सर, धन्यवाद। हेलो हाँ बे, सर, ये कह रहा हूँ कि अपने 20 ताहिर सर मेरी एक बार, सिर्फ मेरी एक बार बात सुनिए सर, किसी को अनम्यूट मत करिएगा आप। ताहिर सर मेरी बात सुनो एक बार। ठीक है ठीक है। हाँ सर ये कह रहा हूँ कि मैं जो बीसी पोर्टल है उसमें कंप्लेन वाला भी एक सेक्शन सबको म्यूट किया हुआ है अभी। जी जी। आप जो कंप्लेन सेक्शन बोल रहे हो उस पर भी अभी मतलब एसडीएफसी से कितना 2 महीने पहले बात हुई थी, तो वो अलग से ऐड कर रहे हैं। पुराने पोर्टल में हमने कोशिश भी करी थी लेकिन वो पुराना पोर्टल ही बंद हो गया। उसमें ऊपर एक नया ऑप्शन बीसीएमएस करके एक बटन आया था, तो उसे इस पे भी लाएंगे। जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, ठीक है। फिलहाल के लिए एक बीसी कंप्लेंट डेस्क करके मेल आईडी है, वो अभी मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, उस पर आप कंप्लेंट मेल के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। और रमेश जो भी ये चैटबॉट में एक काम करते हैं ना, सबकी आवाज एक साथ आ रही थी, तो आप चैटबॉट में इशू लिख दिए बीओबी का, जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। क्योंकि अगर मैं मौखिक आपको बताऊंगा ना आपको याद रहेगा ना आप समझ पाओगे, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा, वैसे वैसे काम करिएगा, काम चलता रहेगा। ठीक है नफीस जी, आप लिख के बता दो क्या इशू हुआ है, तो मैं आपको शायद लिख के मतलब बोल के बता दूंगा क्या सॉल्यूशन है। मैं चैट बॉट पढ़ रहा हूँ, चैट में लिख के भेज दीजिए, क्योंकि एक साथ शोर इतना हो रहा है, नहीं समझा पाऊंगा, ना समझ आएगा ना समझा पाऊंगा। नताइज हाँ, थर्मा प्रिंटर का जो है वो थर्मा प्रिंटर में बहुत जगह पे हो रहा है रंजीत जी। ठीक है, थर्मा प्रिंटर से भी रिसीट प्रिंट हो रही है। आप अगर बराबर से सेटिंग करोगे तो हो जाएगा। और हम लोग उसमें भी थोड़ा बहुत और चेंजेस करने वाले हैं, तो आपको थर्मा प्रिंटर का भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सुनीता गौतम जी, मैंने अभी अभी बताया था कि बीओबी के सॉल्यूशन के लिए आप अपना मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही रिवर्ट कर दूंगा। सभी को आप व्हाट्सअप कर दीजिए सब, ठीक है, मैं सबको व्हाट्सअप कर दूंगा बीओबी वाला, ठीक है। संजय जी, संजय कुशवाहा, कुछ लिखना हो तो लिख दो चैट बॉक्स में। प्रवीण शाक्या कन्नौज बीओबी व्हाट्सअप कर दूंगा, अभी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एचडीएफसी में अकाउंट नंबर से बैलेंस डालने का लिंक डालो। इस फरवरी में टेस्टिंग हुई थी, इसको चालू करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, नहीं 2-3 महीने में हो जाएगा चालू। 2-3 महीने में नफीस अहमद आ जाएगा। टेस्टिंग के बाद थोड़ा टेस्टिंग बैंक में लंबी होती है, तो तुरंत वाला काम नहीं है। तो एचडीएफसी पोर्टल पे यदि मैं नहीं होता तो काम नहीं हो पा रहा है, प्लीज ऑपरेटर ऑपरेटर की सुविधा नहीं है, क्योंकि हमने बीसी आपको बनाया है, हम किसी ऑपरेटर को दूसरी बैंकों की तरह ये अभी जो फैसिलिटी है एचडीएफसी में नहीं है, आप ही कर सकते हैं। बीओबी का ट्रांजैक्शन व्हाट्सएप पे आ जाएगा सॉल्यूशन। आलोक सर, मेरा एचडीएफसी में नंबर चेंज नहीं हो रहा। ताई सर, ये आलोक है देवरिया से, ये काफी दिन से परेशान है। आपके यहाँ राइट नहीं है मोबाइल नंबर चेंज करने के, शायद बीसी पोर्टल पे लॉग इन नहीं कर पा रहा। वो हम लोग बैकएंड से करवाएंगे शशांक जी। आप ये ममता जी ने हमें भेजा है लिस्ट, तो वो हम करवा लेंगे एक साथ सबका। ठीक है। शिवम सिंह, कमीशन आपका जहाँ से लीड डालते हैं वहीं पे ट्रेनिंग मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा जरा, क्या लिखा हुआ था, तो 1 मिनट दीजिएगा। हाय सर, बस एक सेकंड। एचडीएफसी बीसी पोर्टल खोलेंगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग आपको मिलेगा। वहाँ उस सेक्शन में आपको एचडीएफसी के कमीशन की पूरी शीट अपलोड है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस चीज़ का कितना कमीशन मिलेगा। अरविंद कुमार सिंह सर, थर्मल प्रिंटर सेटिंग अभी ताहिर सर ने बताया कि वो करवा देंगे, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। यूसीएल का आप नवल जी से बात करिए, आदर्श शर्मा जी। यूसीएल का ना एचडीएफसी और ना मैं कुछ बता पाऊंगा। बड़ौदा का सॉल्यूशन अभी व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। रमेश सिंह सरोजनी, दिग्विजय प्रजापति, मैं दिग्विजय प्रजापति बलिया से। ई केवाईसी में कब तक होगा? हमारे पास इंस्टा अकाउंट है, बायोमेट्रिक से अकाउंट खोल सकते हैं, ओटीपी से खाता खोल सकते हैं। केवाईसी केवल ब्रांच ही करेगा, वो सुविधा वीएलई के पास नहीं है अभी। लॉग आउट टाइम 60 मिनट नहीं हो सकता। बैंक सिक्योरिटी है तुषार जी, 15 मिनट का ही वो फिक्स रहेगा। इसके ऊपर हम चर्चा बैंक कर चुके हैं, बैंक ने साफ मना कर दिया कि 15 मिनट से ज्यादा का
वेटिंग पीरियड नहीं देंगे, वो ऑटोमेटिक 15 मिनट बाद लॉग आउट हो जाएगा। ताकि सर एक वो लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, नोट कर दीजिएगा, थर्मल प्रिंटर का सेटिंग का कुछ पोर्टल में हो सके अपडेशन तो बड़ा अच्छा हो जाएगा इनके लिए। सर वो अभी भी कई हो रहा है लोग और हम लोग और थोड़े इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो समझो ना 1-2 वीक में वो हो जाएगा, वो थर्मा प्रिंटर का भी। सौरभ पटेल कस्टमर का नाम शो करना चाहिए। अदर बैंक का कस्टमर की डिटेल्स हमारे पास नहीं आती तो कस्टमर का नाम हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज पोर्टल पे उपलब्ध नहीं होती, तो वो छप भी नहीं सकते। बीओबी का पैसा आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तब मेरा पोर्टल नहीं चल रहा है, आप रंजीत कुमार मौर्य मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं सही करवा दूंगा बाद में आपको, या कॉल कर लीजिएगा। राम का प्रकाश दुबे बीओबी नहीं चलता, व्हाट्सएप कर दूंगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा। और बाद में ये मत पूछिएगा ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, जो मेरे को दूसरे वीएलई से पता चला है वही मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, तो ये मत सोचिएगा कि इसमें मैं कोई 2 3 4 19 20 कर दूंगा। ये कोई 100% गारंटी नहीं है। जो बीओबी का मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा, मैंने दूसरे वीएलई के थ्रू 2-3 वीएलई से पता किया, उनका चल रहा है, आपका चलेगा नहीं चलेगा मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने सॉल्यूशन भेज दिया तो वो पत्थर की लकीर हो जाएगा। एचडीएफसी बीसी आधार ई केवाईसी कब तक? इंस्टा अकाउंट खोल सकते हैं, केवाईसी केवल या तो वीडियो केवाईसी कर सकते हैं एके राजपूत, या केवल ब्रांच के थ्रू, कोई तीसरा माध्यम नहीं है। सर मेरा एचडीएफसी पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा। आलोक आप मेरे को बाद में कॉल करा दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, देख लेंगे। तो बलिया से ई केवाईसी एके राजपूत नहीं आएगा, वीएलई के माध्यम से केवाईसी नहीं होती, केवल ब्रांच के माध्यम से वीडियो केवाईसी से होती है, इसलिए बार बार कॉपी पेस्ट ना करिए। मैं दिग्विजय, और नीचे की चैट कहाँ से? बीसी ट्रांजैक्शन में यूपी को फर्स्ट पे करना है और वीएलई सपोर्ट, ठीक है। एहसान जी थैंक यू। मैं पुष्पेन गौतम, बीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। मैं आपको है ना पर्सनली खुद इंडिविजुअल व्हाट्सएप करता हूँ, ग्रुप इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि उसमें एक कुछ गंदा लिखता है तो 10 लोग लिखने को और आ जाते हैं, इसलिए ग्रुप नहीं बना रखा। मैं आपको इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे सीधा भेज दूंगा, लेकिन ग्रुप में बहुत दिक्कत होती है। एक को शांत फिर ग्रुप बंद कर दीजिए तो सबको दिक्कत होती है, और कोई भी वीएलई को रोका जा सकता नहीं है, किसी इंसान को नहीं रोका सकता, फ्री टू स्पीक है। कोई भी एक गलत लिखता है फिर 10 लोग लिखने को आ जाते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, तो ऐसा इसलिए ग्रुप नहीं बना हुआ। मोबाइल नंबर देना अपना व्हाट्सएप का, आपको व्हाट्सएप किया तो है, व्हाट्सएप के माध्यम से तो लिंक भेजा है आपको, मेरा ही तो नंबर है वो। सर जी प्लीज माइक ऑन कर दीजिए, मैं दिग्विजय। सर ये उमेश विश्वकर्मा जी हैं, ये मिनी स्टेटमेंट में कुछ कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ। स्टेटमेंट में क्या बोलना चाहते हैं उमेश जी? कस्टमर के पासबुक में बेसिक का नेम शो होना भी चाहिए, वो बोल आप वो बोल रहे हो क्या शशांक जी? तो कस्टमर के पासबुक में नहीं आएगा बेसिक का नाम, वो आरआरएन नंबर आएगा, तो वो आरआरएन नंबर से ही वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। फिर बाकी क्या इशू है? जी, जीरो बैलेंस का दोस्त अकाउंट डायरेक्टली नहीं है, अभी फार्मर अकाउंट है, सबसे छोटा खाता 2500 का 6 महीने से एवरेज बैलेंस रखना होता है। एक बेनिफिशियरी अकाउंट है, उसके लिए आपको एरिया हेड से बात करनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है, किसान सम्मान निधि स्कॉलरशिप वाले अकाउंट्स हो गए, या मनरेगा वाले मजदूर हो गए, तो किसान सम्मान निधि में जिनका पैसा डायरेक्ट आता है तो वो उन अकाउंट वो अकाउंट 0 MB के रहते हैं, लेकिन उसके लिए एरिया हेड से आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी किट अलग से ब्रांच में होगी तो ये खाते खुलते हैं, वरना नहीं खुल पाते हैं, ऑनलाइन माध्यम से नहीं खुलते हैं। सर अपना बीसी पोर्टल पे बहुत अच्छा है, पर बीओबी का पैसा, बीओबी का सॉल्यूशन मैं अभी आपको दे दूंगा, क्योंकि अगर आप वैसा करेंगे तो महीनों तक चलता रहेगा, वैसा नहीं करेंगे। लेकिन ये कोई मैं गारंटी नहीं ले सकता, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा कि चलेगा नहीं चलेगा। दूसरे वीएलई से जो बीओबी का सॉल्यूशन मिला है वो मैं आपको बता दूँ, व्हाट्सएप कर दूँ। एक चीज और थी, क्या कहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता, पहले जो कमीशन शीट पोर्टल पे सर मैं तो स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना शायद, शायद। हाँ सर।
हाँ, मैं स्क्रीन तो शेयर कर सकता हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है सर? मैंने आपको प्रेजेंट बनाया है शशांक जी। हाँ, बना दिया, बस मैं पूछ रहा था सर, कंफर्म कर रहा था। स्क्रीन आ रही है सर आपको मेरी? सर इसमें वो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बता ही दो इधर, तो क्या वो बीसी को अच्छा हो जाएगा शशांक जी? सर वो आपके इतना पास भी ओरल लिखा है ना, इन लोगों को समझ नहीं आएगा, लिखा हुआ नहीं भेजूंगा, मैं बस दिखा देता हूँ मैंने जो लिख रखा है। हो, दिखा दो एक बार हाँ, आप। हाँ। आपको स्क्रीन आ रही है? हाँ अरे एकदम विजिबल है सर। जी। बीओबी में क्या है कि एक तो आपको नई डिवाइस लेनी पड़ेगी। पुरानी डिवाइस अगर सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले कोई भी नई मॉर्फो मंत्रा स्टार्टेड डिवाइस खरीद लीजिए आप। बीओबी का जो भी ग्राहक है उसकी बैलेंस इंक्वायरी बिल्कुल मत करिएगा, उसे मना पहले ही बता दीजिएगा ग्राहक को कि बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर पाऊंगा मैं आपके। पैसे निकलवाने तो आप पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन बैलेंस इंक्वायरी आप कतई मत करिएगा बीओबी। दूसरा, बीओबी का जो भी कस्टमर है, 2 ट्रांज़ैक्शन के बीच में, चाहे वो दूसरा हो या एक ही कस्टमर हो, दोनों ट्रांज़ैक्शन के बीच में 30 सेकंड से ज़्यादा का वक़्त लगना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि आपने खट से इधर ₹100 निकाले, फिर दूसरे बीओबी के कस्टमर का 30 सेकंड के अंदर आपने निकाले। 30 सेकंड का वक़्त लगना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है, एक ही ग्राहक का अगर फिंगर ऑथेंटिकेशन, यानी कि मतलब एक ही ग्राहक का आपने जब पहली बार ट्रांज़ैक्शन किया, अगर वो फेल्ड हो गया बाय चांस और आप दूसरी बार जब ट्राई कर रहे हो, उसमें 30 सेकंड का वक़्त होना चाहिए और दूसरी बार भी फेल्ड हो जाता है या सक्सेस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों बार फेल्ड हो जाता है 30 सेकंड के बाद भी, तीसरी बार आपको ट्रांज़ैक्शन बिल्कुल नहीं करना है। उसे छोड़ दीजिए, मना कर दीजिए कि नहीं हो पाएगा। फिर 5वां पॉइंट है कि अगर 2 बार से ज़्यादा फिंगर ऑथेंटिकेशन या जल्दी-जल्दी 30 सेकंड के अंदर ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो बीओबी का जो सर्वर है, उन्होंने जो अपनी आईटी टीम बैठा रखी है, उन्होंने ऐसा कर रखा है कि अगर एक डिवाइस से या एक कोड से उन्हें बहुत जल्दी-जल्दी ट्रांज़ैक्शन होने दिखते हैं, तो वो डिवाइस को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, फिर आपकी डिवाइस हमेशा-हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, सस्पेक्टेड फ्रॉड लिख के आएगा। और पैसा जो छठा पॉइंट है, पैसे हमेशा राउंड फिगर में निकालें, ऐसे 10,000 ₹10, 30,000 3 या ₹30, 5500 ₹10 ऐसे ना निकालें। इसमें कोड आपका बीसी कोड प्लस आपकी डिवाइस दोनों ब्लैक लिस्ट बंद होने का खतरा रहता है। ये जो चीज़ है, ये केवल एक सॉल्यूशन है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कोई 100% सॉल्यूशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 वीएलई से पता किया तो उनका चल रहा था ऐसे करके। अगर आप ऐसे चला पाते हैं तो चला लीजिए, लेकिन इस पे ये बाद में मत मेरे से अपेक्षा रखिएगा कि मैंने आपको लिख के दिया था तो मैं इसकी कोई गारंटी लूँगा। अभी मैं इसमें डिस्क्लेमर लिख के भेज भी दूँगा आपको कि ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब दो कुछ लोगों को चल रहा है तो आप लोगों का नहीं चल रहा, अगर चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके ट्रांज़ैक्शन बढ़ जाएँगे, हमारा भी थोड़ा ₹1-2 का फ़ायदा हो जाएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, बहुत लोगों की शिकायत थी कि सर कुछ व्हाट्सएप पे अभी मेरे को जब लिंक भेज रहा था, शिकायत कर रहे थे मेरे को कमीशन नहीं आया था, ये दिक्कत है। मैं एक तो कई लोगों को मैं यहाँ पे बैठ के मैंने कई रोज़ वीएलई से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, उनके एनिडेक्स लेता हूँ, तो मुझे पता है कई वीएलईज़ को देखना तक नहीं आता है स्टेटमेंट। उसकी 2 वजह होती हैं, एक तो बिल्कुल देखना, मतलब क्या कहेंगे उसे, मत देखना ही नहीं चाहते, और दूसरा ट्रांज़ैक्शन इतना पोर्टल वो स्टेटमेंट में होता है कि वो ₹40 या किसी का छोटे अमाउंट का कमीशन आता है, तो वो पता ही नहीं कर पाते कि था क्या ये चीज़। तो हमने उसके लिए क्या किया है, ये जो मैंने जिसकी सीसीआईडी खोल रखी है, इसका कोई कमीशन नहीं है इस साल में। लेकिन फिर मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप कमीशन कैसे दे सकते हो। जहाँ से हम लीड डालते हैं, अपना एचडीएफसी बीएफ खोलेंगे हम। जहाँ से लीड डालते हैं, रिपोर्ट सेक्शन में जाएँगे, वीएलई कमीशन पे क्लिक करेंगे। वीएलई कमीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, तो मैं इस आईडी से कोई काम तो हुआ नहीं है, तो यहाँ पे एचडीएफसी आता है, अगर कमीशन से काम किया होता है तो एचडीएफसी सेलेक्ट करेंगे, साल सेलेक्ट करेंगे, महीना सेलेक्ट करेंगे। पुराने पोर्टल से बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है, यहाँ पे आपको लीड नंबर के साथ कौन से लोन नंबर पे कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है ये भी दिखेगा। यहाँ पे एक प्रिंट समरी का भी ऑप्शन आएगा, प्रिंट समरी पे क्लिक करेंगे तो कौन सी डेट में आपको कितना अमाउंट क्रेडिट किया गया है, किस खाते में, ये भी आपको डिटेल शो करेगी। तो चेक कर लीजिएगा जिन वीएलईज़ की शिकायत होगी, मुझे तो पता ही नहीं है मेरा कमीशन किस चीज़ का कितना बनता है, तो आप चेक कर सकते हो। अप्रैल से सितंबर तक का अपलोड है। अक्टूबर का कमीशन अभी नहीं दिया गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। नवंबर वाला कमीशन दिसंबर के आखिरी में आएगा। तो सितंबर तक का, आप अप्रैल से सितंबर तक का यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसमें डेट वाइज़, अकाउंट नंबर वाइज़, लीड नंबर वाइज़ सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं।
सही सर, फिर एंड करते हैं सर। अगर ऐड करते हैं फिर मीटिंग तो हाँ, इसलिए एंड कर। ठीक है।